ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन को आज भी अपने किए पे पछतावा नहीं है। कोहिनूर तो दूर की बात है, वो तो माफी मांगने पर भी राजी नहीं है। भारत समेत दुनिया भर में की गई उनकी कॉलोनियल लूट ने कितने सारे देशों को अंदर से खोखला कर डाला और बहुत से देश आज भी अपने पैर पर खड़े नहीं उठ पाए हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने भारत के जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश की और वो बेशर्मी के साथ कॉलोनियल लूट गर्व से दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है। भारत से की गई कॉलोनियल लूट पर ब्रिटेन ने अपनी बेशर्मी दिखाई है। जल्द ही कोहिनूर को लंदन के टावर पर एज ए सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट यानी कि विजय के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। मई में खुलने वाले ब्रिटेन की क्राउन ज्वेल्स एग्जीबिशन के साथ कोहिनूर सबके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस एग्जीबिशन में विजुअल प्रोजेक्शंस के जरिए कोहिनूर के बारे में बताया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह हीरा रानी विक्टोरिया के कब्जे में महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से आया था। किंग चार्ल्स की पत्नी और क्वीन कैमिला ने इसे अपने राज्याभिषेक ताज में शामिल नहीं करने का फैसला किया है। यूके का कोहिनूर को जीत का प्रतीक बताना और फिर क्वीन कैमिला के ताज में इसे शामिल न करने का फैसला उनके डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। ब्रिटेन ये सब करके दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि पास्ट में उसके किए कारनामों पर पर्दा लग जाए। तो आखिर क्या है ये कोहिनूर का विवाद? कोहिनूर हीरे के कब्जे को लेकर कई विवाद हैं। अप्रैल 2016 में दिल्ली स्थित एनजीओ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ब्रिटेन से 105 कैरेट के कोहिनूर हीरे की वापसी पर सरकार का रुख मांगा था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये कहा था कि कोहिनूर हीरा पंजाब के उस वक्त के शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक उपहार था। सुप्रीम कोर्ट ने तब सरकार से ये हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, जिसमें यह कहा गया था कि जनहित याचिका को खारिज करने की एक्सप्लेनेशन भारत द्वारा कोहिनूर हीरे पर अपना दावा करने का अधिकार छोड़ने के रूप में की जा सकती है। कोहिनूर के ओरिजिन के दो वर्जन हैं। पहला वर्जन ये है कि 13th सेंचुरी में काकतीय टेरिटरीज में खुदाई की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल पर छापा मारकर इस हीरे को हासिल किया था। तब तक ये काकतीय रूलर्स के कब्जे में था। उसके बाद ये खिलजी के साथ रहा और फिर बाबर और लगातार मुगलों के कब्जे में आने तक कई दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के पास चला गया। दूसरे वर्जन का कहना है कि ये 1650 के दशक में गोलकुंडा के हीरे की खानों में खोजा गया था और मीर जुमला द्वारा शाहजहां को भेंट किया गया था, जिसने इसे पीकॉक थ्रोन में स्थापित किया था। करनाल की लड़ाई के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था तो दिल्ली का खजाना लूट लिया और कोहिनूर मोर सिंहासन के साथ फारसियों के हाथ में चला गया। हालांकि 1747 में नादिर शाह के पतन के बाद एक बार जब उसका साम्राज्य गिर गया तो कोहिनूर अहमद शाह अब्दाली के हाथों में आ गया। अहमद शाह से कोहिनूर शाह शुजा अब्दाली के पास गए। जब शाह शुजा को उखाड़ फेंका गया तो वह लाहौर भाग गया, जहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने उसे शरण दी। इस प्रकार हीरा महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में आ गया। आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजों से कोहिनूर वापस लेने की मांग रखी थी। पाकिस्तान ने ऐसी मांग बाद में भी की थी जब जुल्फिकार अली भुट्टो उसके अध्यक्ष थे। इसी तरह अफगानिस्तान का तालिबान भी कोहिनूर को अफगान लोगों की जायज संपत्ति मानता है। हालांकि इस तरह की मांगों को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया है, क्योंकि अब तरह तरह के दावे हैं और कोहिनूर के असली हकदार कौन है ये कहना मुश्किल है। समय के साथ भारत सरकार का रुख भी बदला है। सरकार का ऑफिशियल स्टांस यह कह रहा है कि कोहिनूर अंग्रेजों को उपहार में दिया गया था। ये यूनेस्कोज कन्वेंशन ऑफ 1972 में शामिल नहीं है, जो कल्चरल प्रॉपर्टी की बहाली से संबंधित है। इसीलिए इसकी वसूली का कोई सवाल ही नहीं उठता। यूनेस्को कन्वेंशन 1972-1970 से पहले एक्सपोर्टेड या लूटेड एंटीक्विटीज को शामिल नहीं करता और ये वजह है कि कोहिनूर को वापस लाना इतना मुश्किल क्यों। हालांकि जमाना बदल गया है और यूके और भारत के रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। दोनों देश के आपसी रिश्ते ट्रेड और जियो स्ट्रेटेजी के नजरिए से भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपना पास्ट भुला चुका है। बीते 75 सालों में भारत फर्श से अर्श पर आ चुका है और दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। ब्रिटेन को चाहिए कि वो 21वीं सदी में कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले और पुरानी हरकतें करने से बचे। क्या आपको लगता है कि कोहिनूर कभी भारत वापस आ पाएगा? और आप भारत सरकार के कोहिनूर के लिए इस स्टांस में अपनी क्या राय रखते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।